बंकू, जल्दी जल्दी अपनी पारी समाप्त कर, नहीं तो सेठी की टीम आती ही होगी, हमें यहाँ से भगा देगी। अरे यार, ऐसे कैसे हटा देगा? उन लोगों के चलते ही सुबह 4 बजे से खेल ले, आएंगे तो थोड़ा इंतजार करेंगे। भाई, ये गांव के मठ की सार्वजनिक जमीन है, इसमें सबका बराबर का हक है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बंकू, लेकिन ये भी बात सही है कि ये जमीन मठ को उसके ही पूर्वजों ने दान में दी थी। जब दान में दे दी गई तो फिर ये मठ की जमीन हो गई ना, और मठ की जमीन सार्वजनिक होती है, उस पर सभी का समान अधिकार होता है। चल तू बॉलिंग कर, मेरी पारी अभी बाकी है। बंकू अपनी टीम के साथ खेल रहा था, तभी सेठी अपनी टीम के साथ वहां पर खेलने पहुंचा। ए चल बे नंगे फकीरों, है हटाए अपना बल्ला बास पल्ला, चल हमारी टीम यहाँ पर खेलेगी। चल, तुम लोगों को कई बार बता दिया कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, इस ग्राउंड पर सिर्फ हमारी टीम खेलेगी, लेकिन तुम भिखारी लोग इतने ढीठ हो कि बिना फटकार के सुनते ही नहीं। देखो सेठी, हमारी थोड़ी सी 2 ओवर की पारी बची है, उसके बाद हमारा मैच खत्म हो जाएगा, तब खेल लेना। अच्छा, ग्राउंड हमारा और हम ही इंतजार करें? चलो हटाओ अपनी बांस की विकेट। सेठी भाई, तुम लोग जब तक रेडी होगे उतने में हमारा खेल खत्म हो जाएगा। एक बार सेठी भाई ने बोल दिया ना नहीं खेलना है, मतलब नहीं खेलना है। अरे ऐसे कैसे तुम हमारा विकेट उखाड़ सकते हो? अबे चल फुट लो यहाँ से, ये मेरा बॉडीगार्ड है, नहीं तो इतना मारेगा कि छठी के दूध याद आ जाएंगे। इतने में बिलुआ बंकू को पकड़कर हाथापाई करने लगता है। जल्द ही हाथापाई भीषण लड़ाई में बदल जाती है। सेठी के गुंडे सब मिलकर बंकू और उसकी टीम की जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। बंकू की नाक से खून निकलने लगता है। रही सही कसर घर पहुंचने पर उसके पिताजी रतन निकाल देते हैं। क्या जरूरत थी हैं? उन बड़े लोगों के बिगड़ैल बेटों के मुंह लगने की? उनके बाप दादा की जमीन है, वहां वो खेलते हैं, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत? उनके बाप दादा की नहीं, वो मठ की जमीन है, और मठ की संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग होता है, ना कि निजी। है, तुम मुझे कानून बताओगे? हैं? क्यों जी, जब देखो आप बंकू को ही डांटते रहते हैं। चाहे बंकू सही हो या गलत, मठ की जमीन सभी के लिए है। तभी दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। सेठ करोड़ीमल ने आपके बेटे के खिलाफ उनके बेटे से मारपीट करने के लिए थाने में शिकायत लिखवाई है। आप दोनों बाप बेटे को आज शाम को थाने में इंस्पेक्टर तोंडे ने बुलाया। इसी तरह की सूचना हवलदार झंझोर सिंह भीमा, पंडित ज्ञानचंद, बट्टू, कलुआ सभी लोग हड़बड़ाए हुए रतन के घर पहुंचते हैं। रतन, अरे ओ रतन, अभी मेरे घर पुलिस आई थी, शाम को थाने बुलाया है। भीमा, मेरे घर भी हवलदार आया था, शाम को हमें भी थाने बुलाया है। अलबत्ता यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के घर पर पुलिस पहुंची थी। ओह, तभी यहाँ इतनी भीड़ लगी है, तो अब क्या होगा? मैंने तो पहले भी इन लोगों को समझाया था कि ये सब बड़े लोगों का खेल है। अरे हम लोगों का खेल है कुश्ती, गुल्ली डंडा, कबड्डी, लट्टू, कंचे। इसके लिए कोई बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब लो भुगतो। अरे हमने भी समझाया था बंकू को कि शुरू से ही मैदान पर उन लोगों का कब्जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मैदान को उनके कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हर बार हमें मुंह की खानी पड़ी। वैसे देखा जाए तो बच्चों की मांग जायज है। हम सबको सरपंच जी के साथ जाकर थानेदार को बताना चाहिए। लेकिन सरपंच जी भी तो लालची हैं, करोड़ीमल उन्हें भी खरीद लेगा। सच्चाई को कोई नहीं खरीद सकता, और यही विश्वास हम गरीबों को ढांढस बंधाता है। सभी सरपंच हुकुमचंद के पास पहुंचते हैं। अरे आज क्या बात है भाई, सभी लोग एक साथ हमारे यहाँ आए हैं? गांव में कुछ बड़ी घटना घटित हुई है क्या? हाँ सरपंच जी, कुछ ऐसी ही बात है।
गांव के बच्चे मठ के मैदान में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन करोड़ी मल का बेटा सेठी अपनी टीम के साथ मिलकर गांव के सारे लड़कों को भगा देता है। अब ऐसा क्यों है? उस मैदान पर तो सभी खेल सकते हैं। सेठी मठ की जमीन पर अपने पूर्वजों का हक जताकर सिर्फ अपनी टीम के साथ खेलता है। कल इन्हीं सब बातों को लेकर गांव के बच्चे और सेठी की टीम में झड़प हो गई। आज हमारे यहाँ नोटिस आया है कि हम सभी को थाने पर थानेदार ने शाम को बुलाया है। शाम को करोड़ी मल और सरपंच सहित गांव के लोग थाने पर पहुंचते हैं। देखो भाई, पहली बात तो मैं कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दूंगा। दोनों पक्षों की बात